बोल शंकर भगवान की जय। अब हम आपको विशेष उपाय बताएंगे कि कुंडलिनी को जागृत कैसे करें। वो अगर आपको सीखना हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9891969529 पर संपर्क कर सकते हैं। और नौकरी में बाधा, कामकाज में बाधा, बिजनेस नहीं चल रहा हो तो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक का है। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष के शिव से देश का कारण। ऋषि बोले, पूर्व काल में दक्ष की पुत्री सती देवी दक्ष से उत्पन्न हुए अपने शरीर का त्याग कर किस तरह हिमालय पत्नी मैना में जन्म लेकर हिमालय की पुत्री हुई। महात्मा दक्ष ने रुद्र के निंदा क्यों की और उसमें क्या कारण था जिससे रुद्रदेव को निंदित होना पड़ा। शिव जी के शाप के कारण चाक्षुष मनवंतर में दक्ष की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। हे वायुदेव, ये सब बताइए। वायु देव बोले, सुनिए, अत्यंत तुच्छ स्वभाव वाले दक्ष पाप एवं प्रमाद के कारण जिस तरह जगत के देवताओं को निंदित कर कलंक के भागी बने, उन सभी कथाओं को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। पूर्व समय में कभी शिव जी के दर्शन के लिए देवता, असुर, सिद्ध एवं महर्षि गण हिमालय के शिखर पर गए। हे द्विश्रेष्ठो, वहाँ दिव्य आसन पर विराजमान शंकर एवं देवी ने उन देवता आदि को दर्शन दिया। उस समय देवताओं के साथ दक्ष भी अपनी पुत्री सती तथा जामाता शंकर को देखने के लिए गए हुए थे। उस समय देवी के साथ स्थित भगवान सदाशिव अपनी स्वरूप महिमा में निमग्न होने के कारण लोक व्यवहार में अनासक्त होने से आए हुए पितृतुल्य ससुर दक्ष का देवताओं की अपेक्षा विशेष आदर करना चाहिए। इस बात का तनिक भी स्मरण न कर सके। भगवान सदाशिव तथा सती के परम महिमा से अपरिचित तथा सती देवी को केवल पुत्री समझने वाले दक्ष इसी कारण सती से द्वेष करने लगे। इससे वैर भाव के कारण तथा दुर्भाग्य से प्रेरित हुए यज्ञ दीक्षित दक्ष ने द्वेषवश ने केवल शिव जी को अपितु अपनी पुत्री को भी यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जितने भी अन्य जामाता थे उन सभी को बुलाकर दक्ष ने पृथक पृथक उनका अत्यधिक सत्कार किया। तब नारद जी के मुख से अपने पिता के यज्ञ में उन सभी को गया हुआ सुनकर रुद्राणी भी रुद्रदेव को सूचित कर पिता के भवन जाने लगी। उनके यात्रा के लिए आया हुआ जो विमान था वह चारों ओर खिड़कियों वाला, सभी प्रकार के लक्षणों से समन्वित, सुखपूर्वक आरोहण के लिए अतीव योग्य, मन को मोहित करने वाला, सर्वोत्तम तप्त स्वर्ण के समान दे दीप्यमान विचित्र रत्नों से परिष्कृत, मोतियों से युक्त, वितान से सुशोभित, मालाओं से अलंकृत, विचित्र तप्त स्वर्ण जैसे कांति वाली खूंटियों से युक्त, सैकड़ों रतन जड़ित स्तंभों से आवृत, हीरों से निर्मित सीढ़ियों वाला, मूंगों के तोरण से सुशोभित स्तंभ वाला, बिछे हुए पुष्पों से युक्त, विचित्र रत्नों के आसन से शोभायमान, हीरे के जालियों वाला, दोष रहित मणियों से निर्मित पर्च वाला था, जिसमें मणि में मनोहर दंड लगा था और जो महावीरस्तव के चिन्ह से अंकित था। ऐसे मेघ सदृश उज्ज्वल ध्वज से अलंकृत पूर्व भाग वाले रतन जड़ित कंचुक से ढके हुए धी वाले तथा हाथ में बैंत धारण किए हुए दुर्धर्ष गणेश्वरों से अधिष्ठित महाद्वार वाले, मृदंग, ताल, गीत, वेणु, वीणा वादन में प्रवीण तथा मनोहर वेश धारण की हुई
बहुत सी स्त्रियों से घिरे हुए तथा अपने पास लाए गए उस दिव्य विमान पर महादेवी अपनी प्रिय सखियों के साथ आरूढ़ हुई। उस समय दो सुंदर रुद्र कन्याएं हीरे से जड़े दंड वाली दो मनोहर चामर हाथों में लेकर उनके दोनों ओर से डुला रही थीं। उस समय दोनों चामरों के मध्य देवी का मुखमंडल इस प्रकार शोभायमान होने लगा जैसे परस्पर लड़ते हुए दो हंसों के मध्य कमल सुशोभित हो रहा हो। सुमालिनी ने प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवती सती के शिरोभाग में चंद्र के समान मन को मुग्ध करने वाले छत्र को लगाया। वह मोती की झालरों से सुसज्जित था। देवी के मुखमंडल पर वह समुज्ज्वल मनोहर छत्र इस तरह शोभायमान हो रहा था मानो अमृत कलश के ऊपर चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। देवी सती के सन्मुख बैठी मंद मुस्कान करती हुई शोभावती पासे के खेल द्वारा सती देवी का मनोविनोद कर रही थी। सुयसा देवी की रतन जड़ित सुंदर पादुका अपने वक्ष स्थल से लगाकर उनकी सेवा कर रही थी। स्वर्ण के समान अंग वाली कोई दूसरी सखी हाथ में उज्ज्वल दर्पण धारण की हुई थी। किसी सखी ने ताल व्रंज धारण कर रखा था तो कोई पानदान लिए हुई थी। एक सुंदरी ने हाथ में मनोहर कीड़ा सुख धारण कर रखा था। कोई मन को मुग्ध करने वाले सुगंधित पुष्प तथा कोई कमल नयना स्त्री आभूषणों की पेटी लिए हुए थी। किसी के हाथ में सुगंधित आलेप उत्तम फूल एवं सुंदर अंजन था। इसी तरह अन्य अन्य दासियां उन महादेवी को चारों ओर से घेरकर अपने अपने अनुकूल कार्यों में लगकर उनकी सेवा कर रही थीं। वे परमेश्वरी उनके बीच में इस तरह अत्यधिक शोभित हो रही थी जिस तरह तारों के समूह के मध्य में शरतकालीन चंद्ररेखा सुशोभित होती है। इसके पश्चात शंख ध्वनि के होते ही महान ध्वनि करने वाले प्रस्थान के सूचक नगाड़े बज उठे। ताल और स्वर से समन्वित दूसरे भी सुमधुर बाजे और बिना आघात के सैकड़ों काहल नामक बाजे भी बजने लगे। उस समय महादेव के समान अमित तेजस्वी 1800 गणेशों के समूह अस्त्र से युक्त हो उनके आगे चलने लगे। उन गणों के मध्य में बैल पर सवार देव वंदित श्रीमान गणपति सोमनंदी हाथी पर आरूढ़ देव गुरु बृहस्पति के समान चलने लगे। उस समय आकाश में कानों को सुख देने वाले देवगणों के नगारे बजने लगे। सभी मुनिगण नाचने लगे। सिद्ध और योगी हर्षित हो उठे एवं बादल बेतान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। मार्ग में अनेक देवताओं तथा अन्य लोगों से मिलती हुई वे महेश्वरी थोड़ी देर में अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन्हें देखकर अपनी मृत्यु के वशीभूत हुए दक्ष कुपित हो उठे और उन्होंने सती का उतना भी सत्कार नहीं किया जितना कि उनकी छोटी बहनों का किया था। इसके बाद उन चंद्रमुखी सती देवी ने सभा में विराजमान अपने पिता दक्ष से युक्त यानी युक्ति युक्त उदार तथा धैर्य युक्त वाणी में कहा। देवी बोले, हे तात, ब्रह्मा से लेकर पिशाच प्रियतन जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपने इस समय उन देवाधिदेव की विधि पूर्वक अर्चना नहीं की, उनकी पूजा की तो छोड़िए, आपको मुझ ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार भी क्या इसी तरह करना चाहिए? आपने मेरा सत्कार न करके निंदित कार्य किया है। सती देवी ने जब उनसे इस प्रकार कहा तब दक्ष ने क्रोध से व्याकुल कहा, ये मेरी पुत्रियां तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ है, विशिष्ट और पूज्य हैं। इनके जो पति हैं वे भी मेरे लिए अत्यंत माननीय हैं और वे सभी तुम्हारे पति त्रिनेत्र शिव से गुणों में बहुत अधिक है। जिनकी तुम आश्रिता हो वे शिव स्तंभ और तमोगुणी हैं। मैंने
तुम्हारा अपमान इसलिए किया क्योंकि शिव मेरे अनुकूल नहीं है। इस तरह दक्ष के कहने पर यज्ञ में जो सदस्य स्थित थे उन सभी को सुनाते हुए वे देवी अपने पिता दक्ष से कहने लगी, हे दक्ष, आपने सर्वदा निर्दोष साक्षात लोक महेश्वर मेरे पति को वचनों द्वारा अकारण दूषित बताया गया है, यानी बताया है। विद्या की चोरी करने वाला, गुरुद्रोही एवं वेद तथा ईश्वर की निंदा करने वाला, ये सभी पापी दंड के योग्य हैं, ऐसी वेदाज्ञा है। इसलिए देव योग से आपको उसी महापाप के समान ही दारुण दंड सहसा प्राप्त होगा। आपने देवाधिदेव सदा शिव की पूजा नहीं की, अतः आपका दूषित कुल नष्ट हो गया, ऐसा समझिए। इस तरह क्रोधित हुई सती देवी ने निर्भय होकर अपने पिता से ऐसा कहकर उनसे संबंधित शरीर को त्याग दिया और हिमालय पर्वत पर चली गईं। पुण्य फलों के समृद्धि वाले श्रीमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने उन भगवती की प्राप्ति के लिए सुदीर्घ काल प्रयत्न दुष्कर तप किया था। इसलिए उन ईश्वरी ने उन पर्वतराज हिमालय पर अनुग्रह किया और योग माया के द्वारा अपनी इच्छा से उन्हें अपना पिता बनाया। जिस समय सती भय से व्याकुल दक्ष की निंदा करके गई, उसी समय मंत्रद्रोहित हो गए और वह यज्ञ विनिष्ट हो गया। शिव जी ने देवी के गमन का समाचार सुनकर दक्ष तथा ऋषियों पर अत्यधिक क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया, हे दक्ष, आपने मेरे कारण दोष रहित सती को अपमान किया और पतियों सहित अपनी अन्य सभी पुत्रियों का सत्कार किया। अतः आपके ये सभी अयोनिज जामाता विवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवर्तित यज्ञों में उत्पन्न होंगे और आप चाक्षुक मनवंतर में प्राचीन वही के पुत्र तथा प्रचेताओं के पुत्र होकर मनुष्यों के राजा बनेंगे। हे दुर्मते, मैं उस समय आपके धर्म अर्थ काम से युक्त कार्यों में बारंबार विघ्न डालूंगा। जिस समय में तेजस्वी रुद्र ने दक्ष के प्रति ऐसा कहा, उसी समय दुखी दक्ष ब्रह्मदेव से उत्पन्न अपने देह का त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात वहीं प्रचेतस दक्ष चाक्षुक मनवंतर में प्राचेतस नाम से प्रचेताओं के पुत्र और प्राचीन वही के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। हे भृगु, आदि महर्षि भी विवस्वत मनवंतर के ब्रह्मा जी के युग में वरुण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तब विवस्वत मनवंतर में उन दुरात्मा दक्ष के धर्मात् प्रवृत्त होने पर महादेव ने विघ्न किया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।